आज हम श्रवण करेंगे नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का चरित्र। ये प्रभुपाद आश्रित ही है। आज हम इनका चरित्र श्रवण करेंगे। नित्य लीला पुरुष ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, आज इनका चरित्र श्रवण करेंगे। वर्ष के बीच बीच में 2 दिन इनकी तिथियां भी आती है, तो आप सब नाम श्रवण कर पाते होंगे। आविर्भाव तिथि और त्रिभाव तिथि, इस पर इनका नाम आपने सुना होगा। पहले इनका प्रणाम मंत्र बोलकर फिर आगे इनके चरित्र श्रवण करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय गौर प्रेष्ठाय प्रियाय च श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामिने नमः। वैष्णवाचार्य पादाय गुरु सेवक जीविने श्री सारोत्त गौड़ीयासन स्थापनकारिणे श्री गुरोराज्ञया नित्य निष्ठा योगिने सर्वथा वाणी प्रचार कार्याय श्री रूप रघुनाथयो श्रीमद भक्ति विवेक भारती स्वामी त्रिदंडिने भृत्यां वयं नमामि स नम्र भक्ति योगेन। अब इनका जो पावन मंगलमय चरित्र हम वो श्रवण करते हैं। श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज बांग्लादेश यसोहर जिला के एक मध्यवित्त वसु परिवार में आविर्भूत हुए। माता पिता ने इनका नाम रखा श्री अमलाकांत बसु। अमलाकांत बसु। बाल्यकाल में ही इनके पिता का अंतर ध्यान हो गया। ज्येष्ठ भ्राता एवं विधवा माता जी के साथ कुछ समय रहकर अतिशय पारदर्शिता के साथ अध्ययन समाप्त किया। उस समय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार माता जी ने उनका अल्प आयु में ही विवाह कर दिया था। अतः उन्होंने किसी विशेष सरकारी पद पर कार्यरत रहते हुए संसार में प्रवेश किया। उस समय ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य चूड़ामणि श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के मुखारविंद से विश्व प्रेमिक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के निर्मल प्रेम भक्ति धर्म की प्रचार वार्ता श्रवण कर दुर्लभ मानव जीवन के वास्तविक कर्तव्य विषय का ज्ञान हुआ। इन्होंने प्रभुपाद जी से श्रवण किया। मानव जीवन का लक्ष्य संसार की अनित्यता समझकर उन्होंने समस्त प्रकार के बंधन और भोग वासना का मलवत त्याग कर 26 वर्ष की आयु में श्री प्रभुपाद के दिव्य दर्शन और वाणी से आकृष्ट होकर उनके चरणों में नित्य आश्रय ग्रहण किया। मात्र 26 वर्ष की आयु में संसार की अनित्यता को समझकर समस्त प्रकार के बंधन और भोग वासना का मल त्याग किया। जिस प्रकार मल त्याग करने के बाद कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखता उस मल को कि अरे मेरा कुछ चला गया, कुछ भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। इसी प्रकार संसार भी त्याग किया। 26 वर्ष की आयु में ही प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद ने इन्हें अपना समझकर अति शीघ्र हरिनाम व कृष्ण मंत्र पांचरात्रिक वैष्णव दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने उनको श्रीपाद नयनाभिराम दास ब्रह्मचारी परमार्थिक नाम दिया। जो इनका ब्रह्मचर्य नाम हुआ वो नयनाभिराम दास। श्री गुरुपाद पद्म प्रभुपाद के चरणों में अवस्थान करते समय एक दिन प्रबल तूफान और वर्षा के कारण मठ में श्री विग्रहों को भोग एवं रसोई के बर्तनों को कोई सेवक परिष्कार नहीं कर पाए। अब जो ये चरित्र हम श्रवण करने जो शुरू किए हैं, इनके पीछे का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जो हमने इससे पहले महाप्रभु के जनों को श्रवण किया, उनकी इतने सूक्ष्म डेली लाइफ वो नहीं हो पाएगी उसमें,
मेंटेन या सुन नहीं पाएंगे कि एक दिन ऐसे हुआ, ये हुआ वो। लेकिन जिनको हम अभी श्रवण कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के निज जन, जिनके थ्रू उन्होंने पूरे विश्व में इस महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया, उनके चरित्रों को सुनेंगे, बीच बीच के कोई इंसिडेंट सुनेंगे, तो हम रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे उनकी परिस्थितियों को, उनकी स्थितियों को। तो एक बार क्या हुआ कि भयंकर तूफान और वर्षा चल रही है, जैसे यहाँ भी कभी कभी होता ही है। गर्मी के महीने में या जब भी तूफान भी आते हैं, बारिश भी भयंकर आती है, तो हम सबके घरों में तो सब कुछ अंदर ही है ना, टॉयलेट, बाथरूम, रसोई, सब कुछ, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस समय की जो व्यवस्था है, मंदिर अलग है, रसोई अलग है, कहीं बर्तन धोने बाहर पे, ऐसा जो भी व्यवस्था है, तो एक दिन कोई तूफान और बारिश के कारण धो नहीं पाए ठाकुर जी के बर्तन। इस अवस्था में श्रीपाद नयनाभिराम ब्रह्मचारी ने उसी तेज वर्षा में भीगते हुए बर्तन, पात्र आदि आदि सुंदर रूप से साफ करके भगवान के भोग को प्रस्तुत करने में सहायता की, जिससे भयंकर प्राकृतिक दुर्योग विपद के बीच श्री भगवान का मध्याह्न भोग राग ठीक समयानुसार निवेदन कर आरती आदि सुसंपन्न हुई। अब इसको सुनते हुए हम ये भी तो सोच सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, बर्तन ही तो धोए, बारिश में भीगते हुए बर्तन धोए। लेकिन जब हम पे वो सीन बीतता, हमारे जीवन में आता है, इसको बोलते हैं ना, जाके पांव पड़ी न विवाही, वो क्या जाने पीर पर है। जब वो सीन हम पे आएगा ना कोई ऐसा, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात है ये। जब भीषण आंधी तूफान इस प्रकार चल रहा हो, हम सब जो इतने पक्के घरों में अच्छे से रह रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, हम भी टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो भैया, कुछ गड़बड़ ना हो। ऐसे समय में ठाकुर जी के भोग का समय जा रहा है और बर्तन भी साफ नहीं है, तो उसी विपरीत जो प्राकृतिक मौसम है, उस विपरीत प्रतिकूलता में ही उन्होंने ठाकुर जी के भोग के बर्तन साफ करके दिए, ताकि ठीक टाइम पे भोग लगे, और ऐसा हो भी गया। छोटी छोटी जो ये बातें हैं ना, ये ये छोटी बातें नहीं है, वैसे इन सब से मिलकर ही कोई चरित्र विशिष्ट बनता है, जिसको भी हम बोलते हैं इतना विलक्षण। तो कोई विलक्षण कुछ ये नहीं है कि वो दिखा रहा है कि मैं देखो भगवान के धाम से आया हूं, मैं ऐसा हूं। तो चरित्र से उनके पता चलती है विलक्षणता, एक एक एक्टिविटी से, छोटी छोटी उनकी जो क्रियाएं हैं उससे पता चलता है कितने दिव्य हैं वो। भगवान के लिए सेवा में जो मनोयोग है, सेवा करने की जो भावना है, एनी हाउ हमने करनी है गुरुदेव की सेवा, भगवान की सेवा। श्रीपाद नयनाभिराम की इस प्रकार सहिष्णुता एवं अनुराग पूर्ण सेवा का आदर्श देकर श्रील प्रभुपाद अतिशय संतुष्ट हुए। इसीलिए तो कहते प्रैक्टिकली सेवा करनी है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतोपि। गुरुदेव की प्रसन्नता ही से ही भगवान की प्रसन्नता है। जब उनके गुरुदेव ने ऐसी स्थिति देखी होगी कि अभी नया नया ब्रह्मचारी इस प्रकार से सेवा भाव है, वो भी तो चुप बैठ सकते थे कि भैया आंधी तूफान क्या करें, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। तो गुरुदेव अति संतुष्ट हुए। श्रील प्रभुपाद के जीवन में द्वितीय सन्यासी के रूप में बांग्ला 21 कार्तिक नहीं 29 कार्तिक 132, इसको अगर सन के रूप में बोले, जो डेट हम समझते हैं, 15 नवंबर 1921, 15 नवंबर 1921 ये डेट है। और मंगलवार श्री रास पूर्णिमा एवं ऊर्जा व्रत समाप्ति के दिन। ऊर्जा व्रत में सबको ध्यान आ रहा होगा, हम बोला करते थे कभी ऊर्जा व्रत की जय, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका रानी की जय। कार्तिक व्रत, कार्तिक व्रत का जो पूर्णिमा वाला जो समाप्ति होती है, आ, हम सब करते हैं द्वादशी में, कुछ लोग करते हैं पूर्णिमा में। तो जो वो पूर्णिमा वाली तिथि थी कार्तिक व्रत की समाप्ति वाली, ऊर्जा व्रत पूरा हो रहा था, उस तिथि पर श्रीपाद नयनाभिराम भक्ति शास्त्री प्रभु को श्रील गुरुदेव प्रभुपाद ने यथा विहित वैदिक एवं पांचरात्रिक विधान अनुसार दिव्य त्रिदंड संन्यास दीक्षा प्रदान की। ये द्वितीय सन्यासी हैं प्रभुपाद जी के। ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, इससे हम क्रमशः धीरे धीरे अच्छे से
एक सीरियल वाइज समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, है ना। भले हमें याद ना भी रह पाए पर सुन तो पाएंगे। प्रथम जो सन्यासी उनके बारे में आपने सुन लिया, ये द्वितीय सन्यासी हैं। ऐसा सुनते सुनते हम इनसे रिलेट हो पाएंगे कि हाँ जैसे हमारे सामने ही हो रहा, पहले शिष्य ये हैं, दूसरे ये हैं, इसके बाद ये। सन्यास के बाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज नाम से विद्वत वैष्णव जगत में सुख्याति प्राप्त हुए। दर्शने पवित्र कर यही तुम्हार गुण, यह वास्तविक सत्य है जो आप वैष्णव वंदना में सुना करते हैं। श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज के सुदीर्घ आजानुलंबित भुजा एवं दिव्य सन्यासी रूप के दर्शन जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार कर लिए वह उन्हें कभी नहीं भूल पाया। जिन्होंने एक बार उनके मुखार बिंद से एकांत रूप से हरि कथा श्रवण की तो उन्हें संसार जीवन में शुद्ध वैराग्य अवश्य ही प्राप्त हो गया। जो उनका दर्शन है वो अपने गुरुदेव जैसा ही है, आजानुलंबित। इस प्रकार महाप्रभु की वंदना में आप सुनते हैं आजानुलंबित भुजो, वही आजानुलंबित भुजा उनके परिकरों का भी वैशिष्ट्य है। और हरि कथा भी जिसने एक बार उनसे श्रवण कर ली एकांत में फोकस करके, तो वो संसार से अवश्य ही शीघ्रता से वैराग्य प्राप्त हो गया। शील महाराज अपने मीठे वचन और सरल व्यवहार द्वारा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। मीठे वचन और सरल व्यवहार, तो हम सबके लिए ये सोचने वाली और अप्लाई करने वाली बात है। धीरे धीरे हम अपने वाणियों को मधुर करें और व्यवहार को सरल करें, मतलब अप्रोचेबल बने सबके लिए। ऐसा ना हो कि हमें देख के कुछ लोग डर जाएं कि भैया ये तो कुछ हाई फाई टाइप है, कैसे इनसे बात कर पाएंगे। सरल व्यक्तित्व बने जिससे कोई भी आपको अप्रोच कर पाए, समझ पाए हरि भक्ति को। इन्हीं गुणों से संतुष्ट होकर आप श्री प्रभुपाद के विशेष रूप से कृपा और स्नेह पात्र हुए। श्री चैतन्य मठ में श्री चैतन्य वाणी, श्रीमद भक्ति विनोद वाणी, कीर्तनीय वक्ता और पाठक की योग्यता अर्जित कर एक श्रेष्ठ प्रचारक के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए। किन किन कार्यों से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं? महाप्रभु की वाणी को इन्होंने हृदयंगम किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी को हृदयंगम किया, और अच्छे कीर्तनिया भी हैं, वक्ता भी हैं, और पाठक भी बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से एक श्रेष्ठ प्रचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके मुखार बिंद से हरि कथा नाम संकीर्तन एवं प्रवचन श्रवण कर एवं अलौकिक नृत्य दर्शन करके श्रोता और दर्शक वृंद अतिशय मुग्ध हो जाते थे। विशेष अवसरों पर विभिन्न प्रदेश के भक्ति पिपासु सज्जन वृंद उनके मुखार विंद से भागवत कथा श्रवण करने के लिए यथा योग्य सम्मान पूर्वक उन्हें ले जाते थे। अनेक अनेक स्थानों से भक्त आते और श्रद्धा पूर्वक उनको अपने साथ ले जाते कि हमारे स्थान पर भी आपको भागवतम कथा श्रवण करवानी है। एक दिन उनकी माता ठाकुरानी एवं सहधर्मिणी दोनों ढाका स्थित श्री माधव गौड़ीय मठ में उनके श्रीमद् भागवत पाठ करने के समय श्रोता के रूप में उपस्थित थी। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम सुन लेते हैं ना बार बार से कि बहुत ही मजेदार, तो कितना बढ़िया, भैया देखो प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, ये तो दूसरे सन्यासी शिष्य होने का गौरव। लेकिन ये हम बार बार से ऐसे सुनेंगे, जो बीच बीच की स्टोरीज है ना वो सुननी ज्यादा जरूरी है, जिनसे पता चलता है कि ये भी नॉर्मली ही आगे बढ़े भैया, कुछ भगवान ने कुछ अचानक से दिव्य कृपा नहीं की, इन्होंने भी सब कुछ फेस किया। तो ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। एक दिन उनकी माता ठाकुरानी और सहधर्मिणी, क्योंकि आपने सुना है इनका बचपन में विवाह होता है, गृहस्थ आश्रम में थे, दोनों ढाका स्थित श्री माधव गौड़ीय मठ में उनके श्रीमद् भागवत पाठ करने के समय श्रोता के रूप में उपस्थित थी। माता जी भी और जो धर्मपत्नी थी पूर्वाश्रम की वो भी। यह देखकर सभी मठवासी भयभीत होकर सोचने लगे, आज अवश्य ही श्री महाराज का मन चंचल हो जाएगा, या आकस्मिक कोई दुर्घटना उपस्थित हो सकती है। सबने अजम्पशन लगाया, जो भी मठ में है ब्रह्मचारी, जो लोग भी होंगे, हर प्रकार के प्राणी होते हैं, तो सब सोच रहे कि या तो महाराज जी के मन में कुछ विचलन आएगा आज,
या तो कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ भी कुछ, या तो कुछ ना कुछ यहाँ मजेदार कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि माता जी भी आई हैं जो इनकी पूर्वाश्रम की धर्म पत्नी, वो भी आई है। कुछ ना कुछ तो आज होगा। किंतु आश्चर्य की बात है, अकाले सकाल, पथ बहु दूर, नदी बहुत भयंकर एवं तरंग संकुल। माझी बड़ सख्त, ये एक दृष्टांत है बंगाली का, इसको दोबारा सुनते हैं फिर आगे इसका मीनिंग है। अकाले सकाल, पथ बहुदूर, नदी बहुत भयंकर एवं तरंग संकुल, माझी बड़ सख्त। इस दृष्टांत के अनुसार उस समय नवीन सन्यासी महाराज को माया देवी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकी। जैसे हम सुनते ही है, भक्ति पथ बहुत सुलभ तो है, लेकिन इसमें एग्जाम भी होते, परीक्षाएं भी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवत भक्ति है ये कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। भगवान की निज धाम की, जो जिसको कहते हैं अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम। ऐसी जो बोल सकते हैं, दुर्लभ वस्तु इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी। भगवान भी चेकिंग करते हैं कि क्या ये योग्य पात्र है इसके लिए, तो बीच बीच में चेकिंग चलती है। पास होते जाते हैं, अगली कक्षा में बढ़ते हैं, फिर एग्जाम, फिर पास हो, फिर आगे बढ़ो। इस दृष्टांत के अनुसार उस नवीन सन्यासी महाराज को माया देवी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकी। उनकी माता और पत्नी दोनों ही विशेष श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक श्रील महाराज के मुखार बिंद से मधुर हरि कथा श्रवण और उनके दिव्य सन्यासी रूप का दर्शन कर लौट गए। उन्होंने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, न उनकी माता जी ने, न जो पूर्वाश्रम की धर्म पत्नी है। दोनों इतनी सेंसिटिव होंगी, इतनी सिंसियर होंगे, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। दोनों में से किसी ने भी कुछ भी ड्रामा नहीं किया इमोशनल वहां पे, कि ऐसा हमारा संसार बर्बाद कर दिया, देखो ये प्रभुपाद कितने कैसे हैं, ऐसा कर दिया। जो भी, ना उनकी धर्मपत्नी ने ड्रामा किया, न माता जी ने ड्रामा किया। श्रील महाराज का दिव्य श्री मूर्ति दर्शन, सुमधुर वचन भंगी से, भक्ति वार्ता कीर्तन एवं वैष्णवोचित व्यवहार के द्वारा सबके निकट वे अतिशय श्रद्धा के पात्र हो गए। महाराज के मुखार विंद से हरि कथा श्रवण कर कालांतर में पूर्वाश्रम की गर्भधारिणी माता, जिन्होंने उन्हें गर्भ के अभी धारण किया था, और सहधर्मिणी ने श्रील प्रभुपाद के चरणों में आश्रय ग्रहण कर हरि भजन प्रारंभ किया। उनके ही मुख से हरि कथा श्रवण करके उनकी माता जी और जो पूर्वाश्रम की धर्म पत्नी है, दोनों ने प्रभुपाद जी के आगे सरेंडर किया और हरिनाम शुरू किया। महाराज प्रचुर परिमाण में, ये बहुत बड़ी बात है, बोलने में कितनी इजी हो रही मेरे लिए भी और आपके लिए सुनने में भी, लेकिन इतना इजी है नहीं। ये ऐसे शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य से ही हो सकता है, प्रभुपाद जैसे वैष्णव के अनुगत्य से। महाराज प्रचुर परिमाण में सेवानुकूल्य वस्तु संग्रह कर श्री हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगाते थे। वो वैसे वाले नहीं थे कि हम छूते नहीं है सामान को, रुपया पैसा ऐसा इससे दूर रहते हैं। वो जहां भी उनको मिले तो उसको अच्छे से ग्रहण करके सेवानुकूल्य वस्तु संग्रह कर श्री हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगाते थे। ऐसा नहीं बोलते थे हम नहीं लेते, हम नहीं छूते, पैसा टच नहीं करते। जो भी मिलता था प्रचार में उसको ग्रहण करते और भगवान हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगाते। यह देखकर श्री प्रभुपाद ने संतुष्ट होकर उनको कृपा आशीर्वाद दिया। श्रील महाराज ने बहुत से व्यक्तियों को श्रीमन महाप्रभु के प्रचारित शुद्ध भक्ति मार्ग में आकर्षित किया। बहुत सारे विद्वान, धनवान, कुलवान, गुणवान व्यक्ति उनके श्री चरणों में नतमस्तक हुए। उनके प्रचार के समय कूच विहार की महारानी साहिबा अपने महल में त्रिदंडी सन्यासी श्रील महाराज के दिव्य दर्शन कर अचंभित हो गई। मन में भिक्षार्थी सोचकर बहुत मूल्यवान सेवानुकूल्य उपहार स्वरूप भेंट लेकर जब उनके समक्ष महारानी उपस्थित हुई, उस समय का जो कोई स्थान होगा ये कूच विहार, वहां की जो महारानी है, वो तो उस समय वो वाला टाइम पीरियड था, राजा रानी वाला। तब और उन्होंने सोचा कि भिक्षा मांगने वाले होंगे ये, जब अपने महल में ऐसे सन्यासी को देखा तो जैसा हमको भी लगता है भिक्षा मांगने आए होंगे। बहुत सारे मूल्यवान
सामग्री लेके उपस्थित हुई, तब महाराज ने महारा महारानी के सम्मुख ब्रज के नहीं तब महाराज ने महारानी के समक्ष वज्र के समान गंभीर स्वर में कहा, और केवल मधुरी मधुर नहीं बोलते साधु, जहां पे जरूरत होती करेला भी देते हैं। और वज्र जैसे कठोर शब्द में बोला, गंभीर स्वर में, रे हतभागिनी, जड़ अर्थ भिक्षा ग्रहण करने के लिए भिक्षार्थी होकर तेरे द्वार पे नहीं आया। तेरे वैभव जनित दुख कष्ट देखकर तुझे उससे परित्राण करने के निमित्त श्रीमन महाप्रभु की परमार्थ शिक्षा एवं उनके चरणारविंद में नित्य आश्रय के साथ विशुद्ध प्रेम भक्ति धर्म में दीक्षित करके परम शांतिमय सुखमय आनंदमय जीवन दान देने के लिए तेरे पास आया हूँ। भीख मांगने नहीं आया हूँ मैं तुम्हारे पास कि तुम्हारा इतना सारा धन वैभव देके, मैं इस वैभव के कारण जो तुम्हारे जीवन में कष्ट है उसको, महाप्रभु की जो विशुद्ध धारा है प्रेम भक्ति, उसका दान देने के लिए, वो आनंदमय जीवन तुम्हें दान देने के लिए आया हूँ, तुमसे भीख मांगने नहीं आया मैं। यह सुनकर तत्क्षणात भोग प्रमत्ता महारानी के हृदय में श्री महाराज के वज्र गंभीर वाक्य एक विद्युत शक्ति के समान चुभ गए, और जो भोगों में प्रमत्त रहने वाली महारानी थी, उनके हृदय में वो जैसे किसी को करंट लगता है ऐसे ही चुभ गए वो उनके वज्र जैसे गंभीर वाक्य। एक आचरणशील व्यक्ति जो आचरण भी कर रहा हो, जब वो बोलेगा और बोलेगा भी उसी भाव से, तो फिर असर जरूर होगा। तब महारानी ने अत्यंत लज्जित होकर नवीन सन्यासी श्री महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, मैंने केवल आपको ही मेरे जीवन में एकमात्र परम हितैषी, मेरा वास्तविक वेल विशर और परम बांधव के रूप में देखा है। आज तक मुझे, ध्यान से सुनेंगे इन शब्दों को, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ और ध्यान से सुनते जाएंगे। जो वो महारानी है जिनको उन्होंने इस प्रकार से ताड़ित किया कि मैं तुझसे भीख मांगने नहीं आया, तुझे कुछ देने आया हूँ तेरा दुर्भाग्य देख के, तो वो क्या रिस्पांस देती है फिर इतनी बड़ी महारानी, मैंने केवल आपको ही मेरे जीवन में एकमात्र परम हितैषी और परम बांधव के रूप में देखा है। आज तक मुझे अन्य सभी ने, जो भी लोग मेरे आसपास हैं, जो भी मिलते हैं, चापलूसी करके प्रशंसा और सम्मान देकर उच्च शिखर पर उठाकर रख दिया था। सबने हवा भर दी थी मेरे में कि आप तो ऐसी हो महारानी, आपके ही तो कृपा दृष्टि पे हम पल रहे हैं, और आप तो इतनी बड़ी, ऐसे ऐसे जो जो भी बोल सकते हैं, बटरिंग करना, फ्लैटरिंग करना, सब कुछ। प्रायः सभी लोग मुझसे भय करते हैं, सब लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं महारानी हूँ, किंतु आपके मुखारविंद से निर्भीक संबोधन रूपी उपदेश वाणी को सुनकर आज मुझे वास्तविक चैतन्यता प्राप्त हुई है। इतना कहकर विदुषी महारानी ने श्रील महाराज के चरणों में नित्य आश्रय पाने की भिक्षा की। क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है, जैसे डर रहे होते प्रचार में, अरे ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, थोड़ा सा प्यार से ऐसे, लेकिन जो आचरणशील वैष्णव, उन्हें पता किसको कौन सी दवाई देनी है, जहाँ पे जो दवाई काम करेगी वहां पे वही। अभी तक इनके बारे में यही तो सुनते आ रहे थे, मृदु भाषा, मीठी बोली, और क्या क्या बोल रहे थे, मीठी बोली है ना, इस प्रकार से मत, सरल व्यवहार, यही सुना था। लेकिन जहां उन्हें पता है कि यहाँ कौन सी दवाई चाहिए, तो वहां वज्र जैसे गंभीर वचन। और महारानी भी तुरंत समझ गई कि एकमात्र यही था। ऐसी आज तक सब चापलूसी ही कर रहे थे, खुद ही बोलती है कि सबने चापलूसी की, सब मुझसे डरते थे, चापलूसी करते थे, मुझमें हवा भरते थे, अहंकार भरते थे, बस कि आप ही हो जो हो। इस प्रकार श्री महाराज ने बहुत से स्थानों पर निर्भीक रूप से प्रचार करके, और जो ये घटना है जिसको अभी हमने सुना है, ये छोटी मोटी नहीं है। जब भी इनकी आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि कोई आती है, तो ये घटना जरूर कोई ना कोई वैष्णव सुनाते हैं, क्योंकि अभी हमें सुनने में तो इतना इजी लग रहा, अगर इसको ही हम आज की डेट में अप्लाई करें कि कोई मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, या देश का प्रधानमंत्री, इस लेवल का कोई मंत्री हो, राजनीति में कोई शासक हो, उसको कोई ऐसा सुना के और उसको भक्ति में लगा दे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
इस प्रकार श्री महाराज ने बहुत से स्थानों पर निर्भीक रूप से प्रचार करके विश्वव्यापी श्री गौड़ीय मठ समूह के आचार्य भास्कर परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद को प्रचुर आनंद प्रदान किया। गुरुदेव को वास्तव में आनंद कैसे मिलता है? बहुत सारे नोट उनके आगे रख दें या बहुत सारे दंडवत कर दें, ये सामने सामने खूब बटरिंग फ्लैटरिंग जो भी ये बोल रहे चापलूसी कर दें। गुरुदेव जब से आप आए हो ना हमारे जीवन में बिल्कुल जीवन बदल गया, गुरुदेव ऐसा है ना वैसा है ना, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी ऐसा है। ये सबसे नहीं होते खुश, उन्हें पता है अंदर क्या है इसके, स्कैनर फिट है उनकी आंखों में, है ना। जब हम बोलते हैं कि चक्षुदान दिला जेई, जो हमें चक्षुदान दे रहे तो उनके चक्षुदान चक्षु नहीं है क्या? वो भी समझ जाते हैं। उनको आनंद तभी मिलता है जब हम वास्तव में किसी एक एक जीव को भी अगर शुद्ध भक्ति में लगा पाए, हरि नाम में जोड़ पाए, तो वो आनंदित होते हैं। 1 जनवरी 1937 सन को श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अंतर ध्यान होने पर निर्भीक प्रचारक के रूप में गुरु भ्राताओं के साथ कुछ समय तक प्रचार किया। सर्वत्यागी विरक्त सन्यासी श्रील महाराज एकांत में हरि भजन करने की इच्छा से श्री गुरुपाद पद्म के आविर्भाव स्थान एवं श्रीमन महाप्रभु की दिव्य लीला भूमि श्री पुरुषोत्तम धाम पहुंचे। चलिए आज मेरा भी एक संशय क्लियर हो गया कि अधिकतर भक्तों का सुनते पूरी धाम गए, पूरी धाम क्यों जा रहे, पूरी धाम क्यों जा रहे, वृंदावन क्यों नहीं जा रहे या मायापुर। अब समझ में आया कि वहां पे प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, सबसे बड़ी बात यह, और महाप्रभु का लीला स्थान है। महाप्रभु ने अपने जीवन का जो सबसे श्रेष्ठतम समय वहां व्यतीत किया, इसलिए पूरी धाम जाते हैं। श्री श्री जगन्नाथ देव का आश्रय कर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की समाधि मंदिर के निकट वाणी भवन में रहने लगे। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय करके मन ही मन वे नील मेघ वर्ण अपने प्राण धन श्याम सुंदर श्री कृष्ण मूर्ति का ध्यान करते हुए अकिंचन भाव से मधुकरी भिक्षा द्वारा जीवन बिताने लगे। जबकि ये इतने बड़े आचार्य हैं, फिर भी समझ कर कि अब समय शेष नहीं है, कम है, तो एकांतिक रूप से भजन किया। और यही हमारा गोल भी है जीवन का। कितना ही झाम ताम जोड़ लो, अभी ये जोड़ो वो जोड़ो वो जोड़ो, पर कभी ना कभी तो समझना ही होगा कि भैया अकेले आए थे अकेले जाएंगे। अपने साथ अपने मन जो भी मन बुद्धि अहंकार इसको ही ले जाएंगे और भगवत भजन को ही ले जाएंगे। तो आपने इससे पहले के चरित्र में भी यही सुना था, सेम टू सेम। जो भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का चरित्र श्रवण किया, लास्ट में उन्होंने चैतन्य चरितामृत का अवलंबन किया और एकांतिक भजन किया। यहाँ पर भी हम सुनते भागवतम का आश्रय लिया और एकांतिक भजन किया। महाराज को इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से और मधुकरी की, इन्होंने मधुकरी करके अपना जो भी है जीवन निर्वाह किया और एकांतिक भजन। महाराज को इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से भजन करते हुए देखकर आली की महारानी ने, और एक और स्थान है वो पता नहीं मुझे कहाँ पर होगा, उसके आसपास ही होगा पूरी धाम के, आली की महारानी ने उनको अपना वाणी भवन सौंप दिया। जो वाणी भवन था वो उनको ही दे दिया। श्री महाराज महारानी की इस प्रकार की सेवा से अतिशय संतुष्ट होकर कृतज्ञता प्रकट कर साधोचित व्यवहार से उनको हरि भजन करने के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करने लगे। और यही एक वास्तविक सदगुरु का कार्य है, क्योंकि गुरु वो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। बहुत से गुरु मिलेंगे जो धन ही हरण करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सदगुरु होते हैं वो उस जीव का उपकार भी करते हैं। ये शरणागत हुआ है, इसने सेवा की है, तो हमें भी इसे ईमानदारी से वो वस्तु देनी चाहिए जो इस जगत में दुर्लभ है और जो हमारे पास है। तो इन्होंने भी उनको भजन की शिक्षा दी। महारानी ने शिक्षा ग्रहण कर उनके श्री चरणों में आश्रय लेकर श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण कर हरि भजन करना प्रारंभ कर दिया। महारानी ने अपने श्री गुरुदेव से अन्यत्र मधुकरी भिक्षा न करने के लिए विनम्र भाव से निवेदन किया, प्रार्थना की और उनकी सभी आवश्यकता पूर्ति की व्यवस्था कर दी। बोला गुरुदेव आप ऐसे मधुकरी नहीं करेंगे घूम घूम के, इस अवस्था में यही आपके प्रसाद की सब कुछ व्यवस्था हो जाएंगी।
इसलिए जैसे बोला जाता दुनिया में ना, तो कि पैसे से दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे से ना दिमाग ठीक होता है ना खराब होता है। अ, एक जगह मैं सुन रही थी कि पैसा किसी का ना दिमाग अच्छा करता ना खराब, जो उसके गुण है बस उनको एक तीव्रता देता है, एक एक्सीलरेटर का कार्य करता है, और उसको एम्पलीफायर का कार्य करता है, उसको बढ़ा देता है बस, जिसका जो नेचर है वास्तविक। ना पैसा अच्छा होता, उस किसी को अच्छा बनाता है ना बुरा बनाता है। तो यहाँ पे जिन भी चरित्रों को हम सुन रहे हैं, जो भी वैष्णव सेवा में अपने धन को लगा रहे हैं, जिनको दिया है भगवान ने अति, तो उनको कैसे बोलेंगे कि धन से बुद्धि खराब होती है? वहां तो उनके लिए बहुत अच्छा ही है वो धन देना। इस प्रकार श्री महाराज को वाणी भवन में रहते हुए 9 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन एक सेवक ने आकर उनके हाथ में एक पत्र दिया। उस पत्र को खोलकर देखा कि उनके अभिन्न विग्रह सन्यासी गुरु भ्राता श्री सारस्वत गौड़ी आसन मिशन के सभापति व आचार्य देव त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज ने वो पत्र भेजा है। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से लिखा था कि पत्र पढ़ते ही आप कृपा पूर्वक कोलकाता आकर श्री चरण दर्शन दीजिए। आपका दिव्य दर्शन एवं संग पाने के लिए आपके आने में अधिक विलंब होने पर मैं अवश्य ही प्राण त्याग कर दूंगा। यह पढ़कर श्री महाराज की आंखों में आंसू बहने लगे। श्रीमद भक्ति वैभव नारायण महाराज को उस पत्र का मर्मार्थ सुनाया कि श्री सिद्धांति महाराज ने पत्र में लिखा है कि यदि मैंने उन्हें संगलाभ व सिद्ध दर्शन नहीं दिए तो वे अवश्य ही प्राण त्याग देंगे। इस धर्म संकट के समय मेरा क्या कर्तव्य है? धर्म संकट क्यों बोल रहे हैं? इजी तो है, किसी ने लेटर लिखा आ जाओ तो चले जाएं। धर्म संकट इसलिए क्योंकि उन्होंने एकांतिक भजन का यहाँ पे प्रण लिया है। अपनी एकांत में हरि भजन करने की अभिलाषा त्याग कर उनसे शीघ्र मिलने के लिए एक पत्र लिखकर भेजा, और जहां पर देखा अपने गुरु भ्राता की इच्छा को, तो वहां पे फिर अपना प्राण छोड़ दिया एकांतिक भजन। श्री महाराज कुछ दिन के बाद वाणी भवन को त्याग कर कोलकाता पहुंचे और अपने गुरु भ्राता के साथ मिलकर रहने लगे। दोनों ने परामर्श पूर्वक श्री गुरुपाद पद्म प्रभुपाद के संकल्पित अवशेष अभिष्ट पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प लिया। कुछ दिन बाद 24 परगना वासुदेवपुर स्थान पर एक अस्थायी आसन मठ स्थापित किया, क्योंकि भगवान ने जिनको जिस कार्य के लिए बुलाया है, अगर वो उससे विमुख हो रहे हैं किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकते हैं, हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते, हमारे गुरुवर्ग है, लेकिन भगवान घुमा फिरा के उस सेवा में लगा ही देंगे। ये अभी आपके भागने से काम नहीं होगा। काल क्रम से कुछ अमांगलिक घटना के कारण वह स्थान छोड़कर श्री गुरुदेव प्रभुपाद के अभिष्ट अनुसार शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए कोलकाता महानगरी के भवानीपुर में श्री सारस्वत गौड़ी आसन मिशन की स्थापना कर श्री विग्रह प्रतिष्ठा की। कुछ दिन बाद पुरी धाम श्री जगन्नाथ क्षेत्र में श्री सारस्वत गौड़ी आसन मिशन की शाखा मठ स्थापन करने के लिए एक भूमिखंड लेने का संकल्प किया। इस विषय में एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हुई और प्रभुपाद के जनों ने ही इस सारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। अलग अलग जगह मठ स्थापन करना, सेंटर बनाना, प्रचार को बढ़ाना, और उसके लिए ऐसे कार्य किया जैसे कोई पागल बिजनेसमैन करे, जिसको धन का बहुत लोभ हो, वो जैसे पागलों जैसे करता ना, यहाँ भी खोलो ब्रांच, वहां भी खोलो, बढ़ाओ, फैलाओ फैलाओ, ऐसे इन सब ने किया। लेकिन इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है अपना व्यक्तिगत, इसमें सबसे बड़ा स्वार्थ है अपने गुरुदेव की प्रसन्नता और महाप्रभु का वो आदेश, जिसमें वो कहते हैं पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई वे मूर्न। इसके लिए पागलों जैसे दिन रात एक करके नए नए सेंटर्स खोले, मठ स्थापन किए, नई नई संस्थाएं बनाई, अलग अलग जगह गए, लोगों से मिले, प्रचार किए, कथाएं की। मठ के लिए एक भूमि और एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हुई। मठ के लिए भूमिखंड मिल गया, लेकिन भूस्वामी का कोई पता नहीं था। जगह तो मिल गई, लेकिन मालिक कौन है कुछ पता नहीं। स्थानीय लोगों से महाराज को पता चला कि भूस्वामी हावड़ा जिला में रहता है। किंतु हावड़ा जिला में उनके रहने का सही पता किसी के पास नहीं है। पहले तो पता ही नहीं चला किसकी जमीन,
फिर पता लगा भी तो एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो पता नहीं। श्रील महाराज ने अपने आश्रित श्रीपाद कालिय दमन प्रभु एवं वकील बाबू श्रीपाद भूतनाथ प्रभु को भूमि स्वामी की खोज करने हावड़ा जिला जाने का आदेश दिया। आदेश पाकर दोनों बातचीत करने लगे कि हावड़ा जिला बहुत बड़ा स्थान है, इस व्यक्ति का पता कैसे और कहाँ मिलेगा। महाराज ने इन दोनों को विशेष चिंतित देखकर सर्वज्ञता रूप से कहा, इस प्रकार से कहा जैसे वो सब जानते ही हैं और भगवान के जन हैं, उनमें संशय भी नहीं किया जा सकता। आप दोनों चिंता कर रहे हैं, आप लोग हावड़ा जिला तो जाइए। जैसे ही आप दोनों हावड़ा स्टेशन पर उतरोगे वहीं पर आपको भूमि का मालिक मिल जाएगा। सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। एक और तो दिख रहा है, मैं इतना बेचैनी से कर रहे हैं, यहाँ सेंटर खोल, यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरी जगह खोल, अच्छा जमीन मिल गई, अच्छा पता करो किसकी, पता नहीं चल रहा हुआ है। और एक और उनको स्पष्ट बोले तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ स्टेशन पे ही मिल जाएगा। दोनों प्रति दोनों अपोजिट है ना। अपोजिट क्यों है? क्योंकि जो दिव्यता है उसको वहां ऐसे यूज नहीं कर रहे, वहां तो पूरा जान ही लगा रहे कि भैया पूरा मनोयोग पूरी जान लगा के करना है, वही कर्मण्यवादी का रास्ते पूरी जान लगा के करेंगे। और दिव्यता भी उनके पास है ही भजन की, वो भी उन्हें पता कैसे होना है, पर फिर भी पूरी जान लगाएंगे, उसमें आलस नहीं करेंगे अपनी जान लगाने में, प्रचार में। वास्तव में श्री महाराज के कथनानुसार ऐसा ही हुआ। वे दोनों जब हावड़ा पहुंचे, गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरते ही अचानक इन दोनों से एक व्यक्ति ने पूछा, जैसे ही उतरे एक आदमी ने इनसे पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इन्होंने कहा, हम दोनों पूरी धाम से एक जमीन के मालिक की खोज करने के लिए आए हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैं ही उस जमीन का मालिक हूँ। यह सुनकर ये दोनों आश्चर्यचकित हो गए। पूरी लौटकर इन दोनों ने सारी घटना महाराज को सुनाई, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। और आज की डेट में, वर्तमान समय में, आज उस जमीन पर शिव मंदिर विराजित होकर सुशोभित हो रहा। आज की डेट में उसी जगह मंदिर है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो जन है वो हम जैसे नहीं है कि जो कर्म फल भोगने आए हैं यहाँ, जिनको कानों में हरि कथा ठूस ठूस के कभी इमोशनली कभी ऐसे तैसे करके हरिनाम में करवाना पड़ता है, हम जैसे नहीं है वो कौन है? भगवान ने जिनके लिए बोला अपने घर से लोग भेजूंगा। प्रभुपाद जी को बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, पंच तत्व ने साक्षात, कि हम अपने घर से लोग भेजेंगे तुम्हारे पास। तो ये अपने घर के ही तो लोग हैं, जिनको पता भी है, फिर भी एफर्ट पूरा लगा रहे, और पता भी है कि हाँ उतरोगे जैसे मिल जाएगा, और मिला भी। और आज की डेट में वहां पर मंदिर भी है, श्री सारस्वत गौड़ीय आसन मिशन। हरे कृष्णा। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण।